नमस्कार। आज बात करते हैं मंगल से संबंधित रोजगार के बारे में। मंगल ग्रह से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से रोजगार होते हैं, मंगल से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र में जातक अपना करियर बना सकता है, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लिया जाए कि कोई व्यक्ति मंगल से संबंधित कार्य रोजगार क्यों करना चाहेगा और कब करना चाहेगा। तो मंगल से संबंधित अगर कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहता है तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल उसके लिए फेवरेबल ग्रह है, और अगर फेवरेबल है तो क्या किसी प्रकार केन प्रकार मंगल का संबंध जो करियर हाउसेस होते हैं कुंडली में, जैसे कि दसम भाव, सातवां भाव और छठा भाव। दसम भाव मेन रूट हाउस है करियर का, व्यवसाय का, बिजनेस की बात की जाए तो सातवां भाव, और अगर हम लोग नौकरी की बात करें तो वो कुंडली का छठवां भाव होता है। या फिर लग्न से क्या इन चार भावों से मंगल का संबंध बन रहा है इन के प्रकार, चाहे मंगल खुद दशमेश हो या मंगल दसम भाव में स्थित हो, या दशमेश और मंगल की युति हो, या दसम भाव को मंगल की दृष्टि आ रही हो, या दशमेश पर मंगल की दृष्टि आ रही हो, या दशमेश और मंगल के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा हो, या दशमेश और मंगल में राशि परिवर्तन हो रहा हो, या दशमेश मंगल के नवांश में हो। तो अगर इन किन प्रकार अगर दशमेश और मंगल का संबंध बन रहा है, या सातवें भाव से, अगर हम बिजनेस व्यापार, स्पेशली बिजनेस व्यापार की बात करें तो सातवें भाव से, और अगर नौकरी की बात करें तो कुंडली के छठवें भाव से, और अल्टीमेटली अगर लगन से जातक लगने से मंगल का संबंध बन रहा है तो, और मंगल उस कुंडली के लिए फेवरेबल ग्रह है, तब जातक मंगल से संबंधित जो कार्य होते हैं, रोजगार होते हैं, उनका चुनाव कर सकता है। तो मंगल से संबंधित जो जो रोजगार हैं, कार्य हैं, करियर्स हैं, उनको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मंगल किन किन चीजों का कारक है, क्या सिग्निफिकेंस है मंगल ग्रह के, और कुंडली में किन चीजों का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंगल ग्रह को मिली हुई है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली में मंगल को पहले भाव का और आठवें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। और बात की जाए कारक की, तो कुंडली में मंगल तीसरे भाव छठे भाव के कारक ग्रह है। मंगल को ऊर्जा का कारक ग्रह कहा जाता है, एनर्जी का, साहस का कारक ग्रह कहा जाता है, महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह कहा जाता है, हीट का, मंगल अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो मंगल अग्नि तत्वों से संबंधित चीजों के कारक ग्रह है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, इसीलिए भूमि से संबंधित जो चीजें हैं उनका कारकत्व मंगल के पास है। एनर्जी के कारक हैं, जब हम बात टेक्नोलॉजी की करते हैं, तकनीकी की करते हैं, तो फिर मंगल इन चीजों के कारक है। जब किसी व्यक्ति की फर्म डिटर्मिनेशन पावर को चेक करनी हो, उसकी दृढ़ निश्चय शक्ति को चेक करना हो, तो मंगल की मजबूती से चेक की जाती है। तो ऊर्जा, साहस, ऊष्मा, गर्मी, अग्नि से संबंधित चीजों का कारक ग्रह मंगल ग्रह है। ये इसलिए बता रहा हूं कि जब हम जॉब या फिर करियर की या बिजनेस की कैटेगराइजेशन करते हैं, तो अगर हमें मंगल का कारकत्व प्राप्त है, पता है, तो हमें आसानी होती कि हम डिसाइड कर पाए कौन सा ऐसा जॉब है जो कि मंगल ग्रह से रिलेटेड है। अब जैसे पराक्रम के कारक ग्रह मंगल ग्रह है, क्योंकि तीसरे भाव के छठे भाव के कारक ग्रह ज्योतिष में मंगल। तो व्यक्ति कितना परिश्रम कर सकता है, कितना एम्बिशियस है, कितना महत्वाकांक्षी है, ये कुंडली में मंगल ग्रह बताता है। और उसकी निश्चय शक्ति कितनी मजबूत है, दृढ़ निश्चय कितना है जातक के पास, ये चीज कुंडली में मंगल बताता है। मंगल समझ लीजिए कि फाइट के कारक है। मंगल को नवों ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। तो सेनापति का कार्य क्या होता है? अपनी कंट्री को डिफेंड करना, अपनी कंट्री के लिए लड़ना, सोल्जर की तरह। कोई मंगल को नवों ग्रहों में सेनापति का पद हासिल है, तो जो एक सोल्जर का कार्य होता है, फाइट करना, डिफेंड करना, रेजिस्ट करना, ये सारी चीजें मंगल ग्रह के सिग्निफिकेंस है। लड़ाई झगड़ा, मारकाट, ये सारी चीजें
मंगल ग्रह की सिग्निफिकेंस है, ये नेगेटिव वे में भी हो सकती है, पॉजिटिव वे भी हो सकती है। सैनिक लड़ाई झगड़ा करता है, मारकाट करता है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए करता है। तो ये सारी चीजें जो मंगल ग्रह के कारकत्व में आती हैं, तो इन चीजों से हम आसानी होगी ये डिसाइड कर पाने में कि मंगल ग्रह से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने मंगल के कारकत्व को समझ लिया, कुंडली मूल के रोल को समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, रोजगार होते हैं, किन किन क्षेत्रों में जातक करियर बना सकता है जो कि मंगल से संबंधित है। अब जैसे हमने बात की कि मंगल साहस के कारक ग्रह है, पराक्रम के कारक ग्रह है, डेयरिंग के कारक ग्रह है, एनर्जी के कारक ग्रह है। तो ऊर्जा का, एनर्जी का अगर हम पॉजिटिव वे में सदुपयोग की बात करें, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो जहां पे वो सारे कार्य जहां पे जातक अपने बलाबल का, अपनी एनर्जी का सदुपयोग करता है, वो सारे कार्य जो कि पराक्रम से परिपूर्ण है, साहस से परिपूर्ण है, जहां पे जातक को अपने बलाबल का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, अपने बाहुबल का, अपने पराक्रम का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, तो वो सारी नौकरियों की अगर हम बात करें, उन सारे कामों की बात करें, तो वो सारी चीजें मंगल ग्रह के अधीन आती हैं। जैसे सेना, जो आर्मी होती है, क्योंकि मंगल सेनापति खुद है नवग्रहों में, तो जाहिर सी बात है जो सेना होती है, जहां पे जातक को अपना पराक्रम दिखाना होता है, अपनी फिटनेस दिखानी होती है, मात्र देश के प्रति प्रेम दिखाना होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना होता है, अपने बलाबल का, अपने बाहुबल का प्रदर्शन दिखाना होता है। तो इसलिए आर्मी सेक्टर जो है वो मंगल के अधीन आता है, मंगल ग्रह के अधीन आता है। बल्कि आर्मी क्या कहें, जितने सशस्त्र बल होते हैं, जितने सैन्य बल होते हैं, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जहां पे जातक को अपने बाहुबल, अपने बलाबल, अपने पराक्रम दिखाने का अवसर मिलता है, जहां पे उसके बलाबल का, उसके एनर्जी का सदुपयोग होता है, वो सारी फोर्स से रिलेटेड जॉब मंगल के अधीन आती है। जैसे अगर बात करें सेना है, पुलिस है, क्योंकि पुलिस बल भी कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड है, तो ये भी मंगल ग्रह के अधीन आ गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती है, जैसे हमारी सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आरएएफ है, पीएसी है, एनएसजी है, वो सारी फील्ड जहां पे जोखिम इन्वॉल्व हो, रिस्क लेना इन्वॉल्व हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन इन्वॉल्व हो, जैसे हमारी सशस्त्र बल है, एसएसबी है, बीएसएफ है, आपकी जितनी आर्मी से और फोर्स से रिलेटेड जितने सशस्त्र बल होते हैं, उनसे संबंधित जो काम होते हैं, वह मंगल के अधीन आते हैं। अगर बात करें तो ये सारी चीजें जो कि जो फोर्स से रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, रक्षा विभाग में अगर किसी प्रकार का पद है तो भी मंगल ग्रह के अधीन आएगा। अब जैसे समझिए, जिस प्रकार से हमने बात की एनर्जी की, उस प्रकार से और भी ऐसी फील्ड है जहां पे एनर्जी का सदुपयोग होता है, जहां पे एनर्जी का सदुपयोग होता है, जातक की ऊर्जा का सदुपयोग होता है, वहां पे जोखिम इन्वॉल्व है, साहस इन्वॉल्व है। तो वो सारी फील्ड जहां पे जोखिम इन्वॉल्व है, साहस इन्वॉल्व है, शक्ति प्रदर्शन इन्वॉल्व है, बलाबल का प्रदर्शन इन्वॉल्व है, बाहुबल का प्रदर्शन इन्वॉल्व है, पराक्रम इन्वॉल्व है, वो सारी फील्ड मंगल ग्रह के अधीन आती है। अब इससे अगर पॉजिटिव वे में सदुपयोग की बात करें तो मंगल ग्रह से संबंधित जो स्पोर्ट्स सेक्टर है, जातक खिलाड़ी हो सकता है, एथलीट हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, फुटबॉलर हो सकता है, टेनिस प्लेयर हो सकता है, मतलब वो सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज जहां पे जातक की ऊर्जा की खपत हो, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो, जोखिम इन्वॉल्व हो, जातक की स्किल का प्रदर्शन हो, जातक की स्किल का, उसके गुण का प्रदर्शन हो, उसके हुनर का प्रदर्शन हो, उसकी मेहनत का प्रदर्शन हो। तो जो स्पोर्ट्स सेक्टर होता है, स्पोर्ट्स सेक्टर भी मंगल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वहां पे मेहनत इन्वॉल्व है, परिश्रम इन्वॉल्व है, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व है, साहस इन्वॉल्व है। फुटबॉलर हो सकता है, जातक क्रिकेटर हो सकता है, तो इन सारी चीजों में जातक कार्य करने वाला हो सकता है। अब मंगल का काम सेनापति है, एनर्जी का प्रदर्शन, बलाबल का प्रदर्शन, जैसे कुश्ती हो गई, रेसलिंग हो गई,
तो रेसलिंग से संबंधित जो कार्य है वो भी मंगल क्षेत्र, मंगल ग्रह के अधीन आता है। खो खो है आपका, कबड्डी है, ये तमाम प्रकार के जो स्पोर्ट्स जहां पे बलाबल शक्ति का बहुत ज्यादा यूज होता है, जोखिम इन्वॉल्व है, वो सारी फील्ड मंगल ग्रह के अधीन आती है। अब हम लोग बात करें, क्योंकि मंगल ग्रह, और हाँ मैंने बात की थी कि मंगल ग्रह एनर्जी और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर के जो सभी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, और आपकी सिविल जो इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये सारे सेक्टर मंगल ग्रह के अधीन आते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह हिम्मत और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह एनर्जी, टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जैसे बात करें, आपका जो इंजीनियरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल वर्क जहां पे मशीनों को चलाना रहता है, मशीनों को मैनेज करना रहता है, मेंटेन करना रहता है, रिपेयरिंग करना रहता है, तो ये सारे टास्क भी मंगल ग्रह के अधीन आते हैं। बिजली विभाग, क्योंकि मंगल ग्रह अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक वर्क है, ये भी मंगल क्षेत्र के अधीन आने वाला डिपार्टमेंट है, वर्क है, क्योंकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह को भूमि का कारक ग्रह कहा गया है, इसीलिए जो जमीन का क्रय विक्रय का कार्य होता है, जमीन का जो क्रय विक्रय का कार्य होता है, रियल एस्टेट वर्क, जमीन की खरीद फरोख्त में ब्रोकिंग का काम, ये सारी चीजें मंगल ग्रह के अधीन आ गई। जैसे अब भूमि से संबंधित और क्या चीजें हो गई, जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनसे संबंधित व्यवसाय है, मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी से संबंधित चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस में आपका रेंट वगैरह देना हो गया, तो ये सारी चीजें मंगल ग्रह के अधीन आ गई। अब मंगल ग्रह के, अब चूंकि भूमि कारक ग्रह है, तो भूमि के नीचे से और किन चीजों का लाभ मिल सकता है, धातुओं का, खनिज पदार्थों का। तो धातुओं और खनिज पदार्थों से संबंधित जो वर्क होता है, इनसे संबंधित जो व्यवसाय है, वो सारी चीजें मंगल के अधीन आती है। अब जैसे रक्षा विभाग, मैंने बताया था, डिफेंस, जो रक्षा विभाग होता है, डिफेंस का जो डिपार्टमेंट होता है, इसमें जातक नौकरी करने वाला हो सकता है। और यहां पे और देखेंगे, जरूरी नहीं कि जातक की शक्ति का प्रदर्शन प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर भी जातक अपनी शक्ति का प्रदर्शन, बलाबल का प्रदर्शन कर सकता है खुफिया तौर पर। जैसे रॉ है, एनआईए है, जो सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, जहां पे जोखिम इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है, साहस इन्वॉल्व है, तो वो सारी फील्ड में भी जातक काम करने वाला हो सकता है। ये सारी फील्ड भी मंगल ग्रह के अधीन आती है, क्योंकि यहां पे साहस इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है, पकड़े जाने का डर है। और मंगल जब किसी व्यक्ति का मजबूत होता है, तो व्यक्ति निडर होता है, साहसी होता है, उसमें ऊर्जा होती है रिस्क लेने की इच्छा, और वो व्यक्ति डरता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, तो नर्वस होता है, थोड़ा डरपोक स्वभाव का होता है, और उसके पास वो शक्ति प्रदर्शन करने जो शक्ति चाहिए वो नहीं होती है, वो बलाबल, वो पराक्रम करने की पावर उसके पास नहीं होती है, अगर कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर पड़ गए। तो धातुओं से संबंधित, क्योंकि मंगल ग्रह को भूमि पुत्र कहा गया है, तो भूमि से संबंधित जो हमें धन मिलता है, धातुओं का, खनिज पदार्थों का, उनसे संबंधित विभाग में, चाहे उनके प्रोडक्शन में, चाहे उनसे संबंधित डीलिंग में, उनसे संबंधित व्यवसाय में जाकर कार्य करने वाला हो सकता है, अगर उनकी कुंडली में मंगल करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा है। तकनीकी से संबंधित कार्य, मंगल ऊर्जा, हिम्मत और टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सारे वर्ग जहां पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, उनसे संबंधित कार्य जातक करने वाला हो सकता है। अब क्योंकि सेनापति है, तो सेनापति को क्या चाहिए, वेपन्स, हथियार, अस्त्र, असलहे, तो ये सारे जो वेपन्स होते हैं, चाहे उनकी प्रोडक्शन की बात करें या उनको चलाने वाली बात करें, तो क्योंकि सेना, मंगल ग्रह सेनापति है, तो जो वेपन्स, जो शस्त्र निर्माण कंपनियां होती हैं, जातक उनमें नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, या खुद जातक गनर हो सकता है। अब गनर का इसको कहां पे, जैसे जो लोग बॉडीगार्ड होते हैं, फोर्स सेगमेंट तो मैंने बताया आपको, उसमें हो सकते हैं बॉडीगार्ड है, गनर है किसी विधायक के, तो ये सारी चीजें जो कि मंगल ग्रह के अधीन आने वाली है।
अब अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर भी मंगल ग्रह के अधीन आ गए। वकालत, क्योंकि मंगल ग्रह जीरा डिस्प्यूट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल सीधे सीधे तौर पर सेनापति, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो वो सारी फील्ड मंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वकालत, अदालत में होता क्या है, दो वकील आपस में जीरा करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों की बहस करते हैं। तो जब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व हो गया तो वो काम, बहसबाजी इन्वॉल्व हो गई, आर्गुमेंट से इन्वॉल्व हो गए, तो वो सारे काम भी मंगल ग्रह से संबंधित है। जिसमें अगर हम बात करें वकालत, आप देखते हो कि दो वकील बहस करते करते लड़ाई की तक स्टेज तक पहुंच जाते हैं। तो वकालत जो पेशा है ये भी मंगल ग्रह के अधीन आता है, अगर मंगल आपकी कुंडली में करियर हाउसेस को प्रभावित कर रहे हैं। मंगल रक्त का कारक ग्रह, लाल, मंगल को लाल ग्रह कहा गया है, भूमि पुत्र है, लाल ग्रह। रक्त वर्ण या लाल संबंध जो मटेरियल्स होते हैं, जिनका कलर रेड है, उनसे संबंधित चीजों में व्यक्ति डील करने वाला हो सकता है। तो जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में जाकर नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। बहुत लोग ब्लड डोनेटिंग का काम करते हैं, महीना दो महीना ब्लड डोनेट करते रहते हैं। अब चूंकि मंगल चीर फाड़, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, इन सब चीजों के कारक ग्रह हैं, तो अगर इसको सकारात्मक तौर पर देखें, पॉजिटिव तौर पर देखें, तो जो सर्जन होते हैं, जो शल्य चिकित्सक होते हैं, जो किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसके शरीर को ऑपरेट करते हैं, उसकी सर्जरी वगैरह कराते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जो शल्य चिकित्सक होते हैं, जहां पे काट फाट इन्वॉल्व है, चीर फाड़ इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें मंगल ग्रह के सेक्टर के अधीन आती हैं। अगर आप पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट देख लीजिए, तो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट, मॉर्चरी में जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उसमें भी शरीर की काट छाट, चीर फाड़, सारी चीजें होती हैं। और ये वो वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास साहस होगा, जो निडर होगा। अगर कोई व्यक्ति रक्त को देख करके कांप जाए, डर जाए, इसका मतलब उसका मंगल कमजोर है, वो इन सारे सेक्टर में सफलता नहीं पा पाएगा। पहलवान बात करें, पहलवान हो सकता है, जहां तक रेसलर हो सकता है, जहां तक बॉडी बिल्डर हो सकता है, जिम ट्रेनर हो सकता है, जिम में कोच हो सकता है, ये सारे सेगमेंट मंगल ग्रह के अधीन आती है। केमिस्ट, दवा का, जहां तक केमिस्ट हो सकता है, दवा का विक्रेता हो सकता है, दवाओं में डील करने वाला हो सकता है, चाहे वो फार्मा कंपनीज में नौकरी करने वाला हो या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में वो व्यवसाय करने वाला हो, डील करने वाला हो, अगर कुंडली में मंगल ग्रह आपके करियर हाउसेस को प्रभावित करे। सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मंगल को भूमि कारक ग्रह कहा गया है, तो जहां पे कुछ निर्माण हो रहा है भूमि के ऊपर, तो वो निर्माण में भी ये सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि मंगल ग्रह तकनीकी के भी कारक रहे, तो सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर भी मंगल ग्रह के अधीन आ गया। शस्त्र निर्माण, भाई सेनापति को चाहिए वेपन, तो अस्त्र शस्त्र असलहे वगैरह जो सारी चीजें हैं, उनके निर्माण संबंधी जो फैक्ट्री है, जहां तक उसमें नौकरी करने वाला हो सकता है, या फिर वेपन्स और गन्स में डील करने वाला ऐसा तक हो सकता है, जिनकी कुंडली में ये सारी फील्ड शस्त्र निर्माण वाली मंगल ग्रह के अधीन आती है। साहसिक कार्य, वो सारे कार्य जहां पे जोखिम इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व है, जहां तक को साहस करना पड़ता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का, वो सारी फील्ड आपके मंगल ग्रह के अधीन आती है। आप देखेंगे जो पर्वतारोही लोग होते हैं, खड़े पहाड़ पर चढ़ते चले जाते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके सारा काम करते हैं, तो इसमें जोखिम भी इन्वॉल्व हो गया, साहस भी इन्वॉल्व हो गया। ये जो पर्वतारोही वाली जो सारे कार्य हैं, आप देखे होंगे बहुत से लोग स्काई डाइविंग करते हैं, जहाज ऊपर आसमान में जहाज से कूद जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, खाई में जाकर के पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें जहां पे जोखिम इन्वॉल्व है, साहस इन्वॉल्व है, एडवेंचर। अब देखिए मंगल का एक कारक तो और हो गया एडवेंचर, जहां पे रिस्क में आनंद आए, जहां पे जोखिम लेने में मजा आए, आनंद आए, वो सारे सेगमेंट मतलब एडवेंचरस कार्य, साहसिक कार्य मंगल ग्रह के अधीन आ गए। तो अगर इस पर बात करें तो पैराग्लाइडिंग है, माउंटेनियरिंग है, जो पर्वतारोही होते हैं पैराग्लाइडिंग करते हैं, जहाज से कूद करके पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, ये सारे रिस्की वर्क है जो कि कोई साहसी व्यक्ति ही कर सकता है। और साहस कौन देता है कुंडली में? मंगल ग्रह। तो जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत है, वही व्यक्तियों को ऐसी साहस है कि वो निडर स्वभाव के होते हैं और किसी प्रकार के साहसिक काम को निडरता से कर पाएंगे। बॉडी बिल्डिंग का काम, अब ये भी शक्ति प्रदर्शन का काम है, जो कि मंगल ग्रह के अधीन क्षेत्र में आ गया। रेसलिंग वर्क, कुश्ती का काम, पहलवानगिरी, ये भी सारी फील्ड जहां पे शक्ति का प्रदर्शन इन्वॉल्व है, ये आ गया मंगल ग्रह के अधीन। स्पोर्ट्स सेक्टर मैंने आपको बताया ही, खेल जगत, जहां तक खिलाड़ी हो सकता है,
वहां पे उसकी ऊर्जा का, उसकी एनर्जी का पॉजिटिव वे में सदुपयोग होता है। ऐसा जहां तक एथलेटिक हो सकता है, जिनकी पूरी मंगल बहुत मजबूत है, एक बहुत अच्छा एथलेटिक बन सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह जब तक कि शरीर को सुडौल बनाता है, एनर्जी से भरपूर बनाता है, अगर मंगल कुंडली में कैरियर हाउसेस को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसा जहां तक एथलेटिक हो सकता है, रेसर हो सकता है, दौड़ भाग करने वाला हो सकता है, उछल कूद वाली जो चीजें होती है, जो पोल वाल्ट लेके जो कूदा जाता है, तो स्पोर्ट्स सेक्टर से संबंधित जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, वो भी मंगल ग्रह के अधीन क्षेत्र में आ गए। पर्वतारोही, पर्वत चढ़ने वाले, जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके पहाड़ चढ़ते हैं, ये कार्य भी मंगल क्षेत्र के अधीन के अंदर आ गया। अब अग्नि से संबंधित कार्य, मंगल को अग्नि तत्व का प्रधान ग्रह कहा जाता है, तो जो अग्नि से रिलेटेड वर्क है, उससे संबंधित कार्य मंगल ग्रह के अधीन आ गए। जैसे फायर ब्रिगेड है, दमकल विभाग है, क्रैकर्स, पटाखे, पटाखे जो बनाने वाली कंपनियां होती है, उनमें जातक काम वगैरह कर सकता है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट जातक काम वगैरह करने वाला हो सकता है। रसायन से संबंधित जो कार्य होते हैं, उसमें जातक काम कर सकता है। सर्कस, सर्कस में भी क्या है, जातक की स्किल का इन्वॉल्वमेंट है, उसके रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, उसके साहस का इन्वॉल्वमेंट, बहुत रिस्की सर्कस एक्टिविटीज होती है। इस सर्कस से रिलेटेड वर्क भी ये मंगल ग्रह के क्षेत्र के अधीन आ गए। शक्तिवर्धक कार्य, मैंने बताया वो सारे कार्य जहां पे बलाबल का प्रदर्शन हो। और फायर इंश्योरेंस, जो अग्नि का जो बीमा होता है, अग्नि से सुरक्षा का जो बीमा होता है, अगर आग की वजह से कोई चीज का नुकसान हो जाए, गोडाउन में, वेयर हाउस में आग वगैरह लग जाए, तो उनके चलते जो नुकसान वगैरह होता है, तो उससे बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस होता है, तो भी मंगल ग्रह के अधीन आ गया। गैस है, स्टोव है, ईंधन है, क्योंकि भाई अग्नि ही गैस स्टोव पर यूज होती है, तो वो सारी चीजें जिसमें अग्नि तत्व का इन्वॉल्वमेंट है, चूंकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व के कारक ग्रह है, तो जाहिर सी बात है वो सारी फील्ड्स मंगल ग्रह के अधीन आ गई। आपका लोहार है, आपका सोनार है, जहां पे बहुत ज्यादा फायर वर्क इन्वॉल्वमेंट, जहां पे जो फायर वर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ग्रह, तो वो सारी फील्ड मंगल से संबंधित हो गई। लोहार है, पत्थर से संबंधित कार्य, मिट्टी से संबंधित कार्य, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र कहलाते हैं, तो जो मिट्टी से संबंधित कार्य होता है, वो भी मंगल ग्रह के अधीन आता है। जैसे ईंटे का भट्टा हो गया, ईंटे के भट्टे में ईंट जो बनती है मिट्टी के उपयोग से बनती है, तो मिट्टी के कार्यक्रम मंगल ग्रह हो गए, भूमि के कार्यक्रम मंगल हो गए, इसलिए जो ईंटे का भट्टा है, इसमें चाहे जातक नौकरी करने वाला हो, चाहे खुद का उसका भट्टा हो, ये जातक, ये जो फील्ड है, ये भी मंगल ग्रह से संबंधित होगी। मिट्टी के जो बर्तन है, ये भी मंगल ग्रह के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मंगल के ग्रह के अधीन क्षेत्र में आते हैं, तो जैसे आयरन एंड स्टील रिलेटेड, अब जो मशीनें वगैरह बनती है वो आयरन स्टील की यूज से बनती हैं, वेपन्स जो बनते हैं वो आयरन एंड स्टील से यूज से बनते हैं। तो ये चीजें मंगल ग्रह के अधीन आ गई। तांबे से संबंधित कार्य, कॉपर रिलेटेड वर्क, क्योंकि तांबा जो क्षेत्र है, तांबे का जो वर्क है, वो भी मंगल ग्रह के अधीन आता है। तो वायरिंग वगैरह है, केबल वगैरह जहां बनती है, फैक्ट्री वगैरह, तो फैक्ट्री वगैरह को मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मशीनरी इंजीनियरिंग को मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। तो तांबे से संबंधित जो कार्य होते हैं, कॉपर रिलेटेड जो वर्क है, वो मंगल ग्रह के अधीन आती है। मंगल रक्तवर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं, लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाल रंग से संबंधित जो पदार्थ वगैरह होते हैं, जो रेड मटेरियल्स होते हैं, रेड आर्टिकल्स होते हैं, उनसे संबंधित किसी प्रकार की डीलिंग, व्यवसाय या नौकरी पेशे में जातक कार्य कर सकता है, क्योंकि लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ग्रह। तो लाल रंग से संबंधित जो वस्तुओं से संबंधित किसी प्रकार का कार्य, प्रोफेशन या नौकरी पेशा है, उनसे जातक अपना काम करके अपना आजीविका चला सकता है, अपने रोजगार को चला सकता है। रसोईया, जो कुकर होता है, क्योंकि उसको गैस स्टोव पे खाना बनाना है, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। तो जो कुकर है, रसोईया है, वो भी मंगल ग्रह से अधीन ग्रह, मंगल ग्रह के क्षेत्र के अधीन ग्रह हो गए। सैलून है, पार्लर है, सैलून है, पार्लर, ये भी मंगल ग्रह के अधीन आ गए। बात करते हैं कॉफी। कॉफी क्या है, गर्म होती है, और जो गर्म चीज है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। टी, चाय हो गया। टोबैको, हेम्प आप वो बोले तो जूट हो गई आपकी। वॉलनट, अखरोट, कैशू नट, काजू वगैरह हो गई आपका। ग्राउंड नट, मूंगफली, बीटल नट, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मंगल ग्रह के अधीन आ गए, जिनसे संबंधित व्यवसाय वगैरह जातक अपने जीवन में कर सकता है। जिंजर हो गया आपका, ब्रांडी है, विस्की है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी अब क्या है,
कुल्हाड़ी से काट फाट का यूज होता है, तो कुल्हाड़ी से कहीं में काटना है, चीरना है, और काटने चीरने की बात आ गई तो मंगल की बात आ गई। कोई सेनापति है, मंगल और सेनापति काम है काटना मारना, लड़ाई झगड़ा करना, काटना चीरना फाड़ना। तो ये कुल्हाड़ी वगैरह है, नाइफ है, चाकू, ये एक तरह से आप समझ लीजिए ये वो चीजें हैं जो किसी को अगले को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये सारी चीजें मंगल ग्रह के अधीन सेक्टर में आ गई। गन की बात करें, बंदूक की बात करें, तलवार की बात करें, ये शस्त्र है, और जो शस्त्र हैं उनको कोई सोल्जर या सेनापति यूज करता है। तो ये सब चीजें हो गई, ये मंगल ग्रह के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आ गई। ये सारे वो सेक्टर है जो कि मंगल ग्रह के अधीन क्षेत्र में आ गए। तो कौन कौन से टाइप के व्यवसाय हो गए? जहां पे डेयरिंग इन्वॉल्व है, हिम्मत इन्वॉल्व है, साहस इन्वॉल्व है, जोखिम इन्वॉल्व है, स्किल का इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ जहां तक कि तकनीकी, जहां पे तकनीकी का यूज होना है, क्योंकि स्किल का यूज होना है, टेक्नोलॉजी का यूज होना है, इंजीनियरिंग है, मशीन की ऑपरेटिंग है, मैकेनिकल वर्क है, इन सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन मंगल ग्रह के पास है। तो जो मेडिकल सेक्टर में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो कटिंग फटिंग है, जो ऑपरेशनल जो विभाग है, सर्जन है, शल्य चिकित्सक, ये सारी फील्ड भी मंगल ग्रह के अधीन आ गई। तो ये हम लोगों ने मोटे तौर पर बात की, और भी चीजें हैं जो मंगल ग्रह के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, हम लोगों ने कुछ मोटे तौर पर बात की है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जो ये बताता है कि मंगल ग्रह से संबंधित क्या क्या कैरियर है, क्या जॉब है, क्या व्यवसाय है, क्या वर्क है, क्या प्रोफेशन है, किन क्षेत्रों में जहां तक आगे बढ़ सकता है अगर उसकी कुंडली में मंगल कैरियर हाउस से संबंध बना रहा है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।